Hi everyone, today I am discuss about new topic photoelectric effect. जिस पर हमारा डुअल नेचर बेस्ड होगा किसे कहते हैं। अगर देखो जब हम किसी मेटल सरफेस में कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं या फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो वो उस सरफेस से क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। कब होते हैं? जब हम गिवन एनर्जी उसके वर्क फंक्शन के बराबर यानी उस मेटल सरफेस के वर्क फंक्शन से ग्रेटर हो तभी उस सरफेस से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। देखो when radiation of high frequency और low wavelength in incident on metal surface, किसी मेटल सरफेस की बात करते हैं। इसमें क्या है, आपके ये मेटल सरफेस है, इसमें क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर जब हम इसमें क्या है, मेटल सरफेस है और ये क्या है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस। जब कोई इसमें रे इंसिडेंट होती है, रे मींस यहां पर क्या, एनर्जी इंसिडेंट होती है, तो ये क्या करते हैं हम, तो जो एनर्जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व करते हैं और ये क्या करते हैं, इस मेटल सरफेस का जो रेजिस्टेंस है उसको पार करके यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। यहां पर एक टर्म्स आया था क्या, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जब हम क्या करते हैं, गिवन एनर्जी क्या होती है, ग्रेटर देन इस वर्क फंक्शन से होती है, यानी यहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर लिमिटेड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स देखो, वन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, देखो E इक्वल टू क्या है, एफ के रूप में आती है या E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के रूप में आती है। देखो हाई वेवलेंथ, सॉरी क्या है आपके, हाई फ्रीक्वेंसी हाई है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी और लो वेवलेंथ है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी जो एनर्जी मिलती है पैकेट्स और पेंडलों के रूप में मिलती है। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यदि इमिटेड इलेक्ट्रॉनों को क्या एक साथ हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो उन्हें हम क्या करते हैं, इमिटेड सरफेस तक पहुंचा दें, तो देखो इन इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा करके दोबारा इस इमिटेड सरफेस तक पहुंचा दें, तो इसमें जो करंट फ्लो होगी, जो मिलने वाली करंट होगी, उसे हम कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, फोटो करंट। फोटो करंट। देखो मैंने क्या कहा, यदि इमिटेड इलेक्ट्रॉनों को एक साथ क्या करते हैं, जो इमिट हो रहे हैं उसको एक साथ इकट्ठा करके दोबारा हम इसी सरफेस पर पहुंचा दें, यानी पुनः हम क्या करते हैं, इमिटेड सरफेस तक पहुंचा दिया जाए, तो मिलने वाली जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं, फोटो करंट। देखो इन आगे ऑब्जर्वेशन में पढ़ेंगे, इन इलेक्ट्रॉनों को हम इकट्ठा करके ऐसे और यहीं पर पहुंचा दें, तो इन्हें क्या, इस इलेक्ट्रिक करंट जो मिलने वाली इलेक्ट्रिक करंट है उसे हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। देखो डिफरेंट मेटल सरफेस से क्या होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की हम लाइट डालते हैं। डिफरेंट अलग अलग मेटल सरफेस है, इसमें हम उसके करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेवलेंथ के हम क्या लाते हैं, लाइट डालते हैं, तो वो क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करता है। हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, तो हर मेटल में क्या करते हैं, हम डिफरेंट वेवलेंथ की, एक निश्चित वेवलेंथ की हम उस मेटल के करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, लाइट इंसिडेंट करते हैं, तभी वहां से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, यानी हमारे क्या होते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। देखो बेस मेटल है, जैसे आपके बेस मेटल भी क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। बेस मेटल है आपके, जैसे बेस मेटल में आ गया आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और सीजियम क्या है, ये बेस मेटल है। अगर हम इस पर क्या करते हैं, विजुअल लाइट डालते हैं, तभी ये क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। ध्यान रखें बेस मेटल है जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, इन पर हम क्या करते हैं, विजुअल लाइट डालने से ही ये मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते हैं। देखो लाइट विजुअल और
नॉन विजुअल भी, जो हमें दिखाई भी देती है और नहीं दिखाई भी देती है। अगर हम इन बेस मेटल में विजुअल लाइट को ही इंसिडेंट करते हैं, विजुअल लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो उसी टाइम क्या करेंगे, ये इंसिडेंट करते हैं तो उसी टाइम में फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इजेक्ट करेंगे, इमिट करेंगे। जैसे कुछ अन्य मेटल है, जैसे इसके अलावा अदर मेटल है आपके, जैसे देखिए अदर मेटल मींस जैसे जिंक हो गया, कैडमियम होगी, मैग्नीशियम होगी। अदर मेटल है आपके जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम, ये क्या है, इस पर हम अल्ट्रावायलेट रे डालने पर ही क्या करते हैं, ये इस पर अल्ट्रावायलेट यूवी रेज लिख देता हूं मैं, यूवी रे मींस ये क्या है, नॉन विजुअल है। यूवी रेज डालने से ही ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करते हैं। मींस इन मेटल का अगर सरफेस है तो उसमें यूवी रेज डालेंगे तो वो क्या करेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करेंगे। ये तो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक। इसमें हमने कुछ एक्सपेरिमेंट है हमारे यहाँ पर, हर्ट्ज, हॉलबर्ग और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसके बाद जो पूछा जाता है आपसे एक्सपेरिमेंट है, देखिए क्या क्या है। हर्ट्ज है, हॉलवर्ड एंड लेनार्ड observation of photo of Leonard's observation on photoelectric effect on photoelectric effect। देखो सबसे पहले बात करते हैं 1887 की बात करते हैं, हर्ट्ज की बात करते हैं। सबसे पहले हर्ट्ज ने देखा 1887 की बात करते हैं। तो इसमें क्या देखा उन्होंने, कोई एवोकेटेड ट्यूब है आपकी, क्या है, एवोकेटेड ट्यूब है आपकी, क्या है, एवोकेटेड ट्यूब है, ट्रांसपेरेंट होगा एवोकेटेड ट्यूब। इसमें क्या है, दो मेटल्स रॉड, एवोकेटेड ट्यूब है, उसकी जो नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट देखा, इस ये नेगेटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, इस पर अल्ट्रावायलेट रे को इंसिडेंट किया, किया तो जो एवोकेटेड जो क्या है आपका, जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रहे हैं आपके, वो अधिक आसानी से क्या होते हैं, अगर हम इस एवोकेटेड ट्यूब में नेगेटिव प्लेट पर अगर हम क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे यानी यूवी रे को इंसिडेंट करते हैं, तो ये आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, यानी इमिट होते हैं, मींस इस रे से क्या होते हैं, बहते हैं आपके, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं बताया ऐसा क्यों होता है, ये पता नहीं पाए, वाई, ठीक है। लेनार्ड ने देखा कि जब हम एवोकेटेड ट्यूब है उसके नेगेटिव प्लेट पर इन अल्ट्रावायलेट रे को इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, फ्लो होते हैं या इमिट होते हैं इस प्लेट से। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके बाद आए हॉलवर्ड, तो इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, इससे क्या की, ऑब्जर्व किया और एक्सप्लेन किया। देखो उन्होंने क्या कहा, ये क्या है आपकी एवोकेटेड ट्यूब, जिसमें एक क्या लगी है आपकी बल्ब, बाहर से निकाल देते हैं इस ट्यूब से। तो इसको हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया, उन्होंने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट किया और क्या हुआ, कनेक्ट किया और यहां पर एक गैल्वेनोमीटर यूज किया, ठीक है। ये क्या है आपकी दो मेटल प्लेट है,
दो मेटल प्लेट है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हालांकि हम इसको क्या कहते हैं, कैथोड और एनोड कहते हैं। ठीक है, कैथोड और दो प्लेटें रखी, इन प्लेटों से रिलेटेड जो वायर है वो बल्ब से बाहर कर दिया। ठीक है, बल्ब बाहर। एक बैटरी तथा एक गैल्वेनोमीटर का को हमने यहाँ पर सीरीज में क्या कर दिया, यूज कर दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव। बैटरी और एक गैल्वेनोमीटर, सपोज रिफ्लेक्शन इस टाइप से हो रहा है, बैटरी और गैल्वेनोमीटर को यूज कर दिया। तो हॉलवर्क्स ने देखा कि जब अल्ट्रावायलेट रे नेगेटिव प्लेट पर, ये नेगेटिव प्लेट पर क्या हो रहे हैं, इंसिडेंट होते हैं, तो सर्किट में तुरंत क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो होने लगती है। ठीक है, जैसे ही अल्ट्रावायलेट रे को इस नेगेटिव प्लेट पर इंसिडेंट करना बंद कर दे तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती है, बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो बंद हो जाता है और रुक जाता है। परंतु जब रुक जाता है, जब अल्ट्रावायलेट रे इस पॉजिटिव प्लेट पर इंसिडेंट होते हैं तो करंट बहुत कम फ्लो होती है। तो ये क्यों होती है, इसको भी हॉलवर्क्स ने एक्सप्लेन, ये हॉलवर्क्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कब, जब कहा इन्होंने, ये तो कहा कि जब इंसिडेंट रे यानी अल्ट्रावायलेट नेगेटिव प्लेट पर क्या होते हैं, इंसिडेंट होती है तो करंट फ्लो होने लगती है। जैसे ही हम इंसिडेंट रे नेगेटिव प्लेट पर बंद करते हैं तो ये करंट रुक जाती है। और इसके अलावा इसमें अगर ये अल्ट्रावायलेट यहां न डालकर यहां डालते हैं तो ये करंट बहुत कम हो जाती है। तो क्यों होती है, इसको हॉलवर्क्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर बात आई सन 1892 में, जे थॉमसन ने, 1892 की बात है, तो जे थॉमसन ने, इन्होंने क्या किया, यह प्रूव किया, जे थॉमसन की बात करते हैं, इन्होंने प्रूव किया कि जिंक की प्लेट पर, जो जिंक प्लेट है ये, इस पर क्या होती है, अगर लाइट इंसिडेंट होने पर प्लेट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगता है। यानी जिंक जो प्लेट है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो 1900 की बात है, लेनार्ड की बात है, लेनार्ड। तो थॉमसन ने यह प्रूव किया अगर जिंक प्लेट पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं, फ्लो होता है, यानी उत्सर्जन या विसर्जन कह सकते हैं, बहने लगते हैं। 1900 में लेनार्ड ने हॉलवर्क्स के प्रयोग को क्या किया, 1900 में लेनार्ड ने हॉलवर्क्स के ऑब्जर्वेशंस को क्या की, एक्सप्लेन किया। जब इंसिडेंट रे क्या है, नेगेटिव यानी अल्ट्रावायलेट रे नेगेटिव प्लेट पर इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन इमिट होने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः क्या होते हैं, देखो लेनार्ड ने हॉलवर्क्स की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। देखो जब यहां पर क्या होते हैं, नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट होते हैं तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव प्लेट की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं। क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। तो ठीक है, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इस पॉजिटिव प्लेट में क्या होते हैं, इकट्ठा होने लग जाते हैं। ठीक है, यानी नेगेटिव प्लेट क्या कहा, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, उसके द्वारा क्या होते हैं, होकर यहां की ओर निकलने लगते हैं और ये यहां से आकर पुनः कहां चले जाती हैं, इस नेगेटिव प्लेट में इकट्ठा होने लगते हैं। देखो ये क्या होता है आपका, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, यहां से नेगेटिव चार्ज आया, यहां पर पॉजिटिव है, ये इसकी ओर जाना चाहेंगे ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इसकी ओर जाने चाहेंगे और ये क्या होगा आपका, पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं तथा उसके द्वारा क्या करते हैं, इनको इकट्ठा करके पुनः इस नेगेटिव प्लेट तक पहुंचा दिए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओर अट्रैक्ट होती है क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, अट्रैक्ट होते हैं और इसके द्वारा ये पुनः यहाँ पर पहुंचा दिए जाते हैं, इसलिए सर्किट में क्या होती है, करंट फ्लो होती है। जब देखो दूसरा, जब हम क्या करते हैं, इंसिडेंट रे इस पॉजिटिव प्लेट में ये अल्ट्रावायलेट रे यहां न डालकर यहां डालते हैं
तो यहां से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे यहां से पॉजिटिव प्लेट से, तो यहां से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव निकलेंगे बाहर की ओर, और ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है भाई यहां भी, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, ये रिपल करेंगे, क्या करेंगे, रिपल करेंगे। यहां तो अट्रैक्ट कर रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल रिपल करेंगे। यानी जब हम पॉजिटिव प्लेट पर कोई रे डालते हैं अल्ट्रावायलेट, तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स कहां तक, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव प्लेट के द्वारा रिपल किए जाते हैं, ठीक है। रिपल होने के कारण देखो ये क्या होगा, ये ऐसे रिपल करेंगे, रिपल होने के कारण ये यहां तक कम पहुंचते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, और फलस्वरूप सर्किट कंप्लीट नहीं होता है। देखो रिपेल होने के कारण ये नेगेटिव नेगेटिव दूर भागेंगे, तो क्या होगा, सर्किट कंप्लीट न होने के कारण सर्किट में क्या करंट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। ये तो है हॉलबर्ग के एक्सपेरिमेंट को लेनार्ड ने बाद में एक्सप्लेन किया, ठीक है। यही इसी पर बेस्ड है हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसी प्रकार हम किसी मेटल पर के सरफेस पर, किसी मेटल के सरफेस पर क्या करते हैं, इंसिडेंट रे क्या करते हैं, इंसिडेंट रे को इंसिडेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन इमिट होने की इवेंट जो होते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाती है। और जो क्या होता है, सर्किट में करंट क्रिएट होते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इससे क्लियर होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है आपका, हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ वाले ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं इन कंपेयर टू क्या, इन कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी और हाई वेवलेंथ के कंपेयर में क्या, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ वाले ज्यादा क्या करते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करते हैं। इसके अलावा यहां से कुछ कंक्लूजन हम निकालते हैं, कुछ नोट कर लेते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। देखो सबसे पहले पॉइंट है, यहां पर नोट लिख सकते हैं। पहला पॉइंट है आपका, जब मेटल पर पैरामैग्नेटिक या अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट होती है, कोई मेटल सरफेस है, मेटल है, यहां पर क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट रे यूवी रे इंसिडेंट है, यूवी रे इंसिडेंट है, तो यहां से क्या करते हैं, इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। यहां से क्या होंगे आपके, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। दूसरा पॉइंट है इसी में, अगर मेटल पर अल्ट्रावायलेट रे इंसिडेंट होते हैं, अगर ये मेटल है, ये क्या है हमारा मेटल है, इस पर अल्ट्रावायलेट रे, देखो हमने इससे पहले कहा था, अगर क्या कहा था, किसी मेटल पर क्या होते हैं अल्ट्रावायलेट, तो फोटोन इलेक्ट्रॉन। अब देखो कब कब क्या होते हैं, फोटोन इमिट होते हैं, जब मेटल पर क्या किए हमने, अल्ट्रावायलेट रे क्या की, यूवी रे क्या किया, इंसिडेंट किया, तो यहां से क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये इसी में है, जब जो मेटल है, मेटल न होकर, जब मेटल्स बेस न होकर, यानी मेटल तो है बेस नहीं है, हमने ये नहीं बताया था, मेटल है लेकिन एक्सेप्ट, यानी मेटल्स एक्सेप्ट यानी बेस छोड़कर, बेस को छोड़कर, मेटल है बेस को छोड़कर, अगर हम उसमें क्या करते हैं, विजुअल रे डालते हैं, विजुअल रे डालते हैं, तो क्या होगा, ये कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं करेंगे, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं करते हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, आपकी विजुअल रे है, मेटल सरफेस में डाली, कैसा मेटल, एक्सेप्ट बेस को छोड़कर, तो वहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होंगे। देखो अगर हम मेटल्स क्या है, मेटल क्या है, बेस है, बेस मेटल है आपका, बेस मेटल है,
यानी बेस मेटल है, अगर हम इसमें क्या करते हैं, आपका विजुअल रे डालते हैं, विजुअल रे डालते हैं, तो यहां से जो आपके क्या है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट होंगे। तो इस कंडीशन में फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इमिट हो रहे हैं। तो देखो इस कंडीशन में नहीं हो रहे हैं। एक पॉइंट, पहला पॉइंट है, अगर मेटल सरफेस है तो उसमें अगर कोई अल्ट्रावायलेट रे डालते हैं तो वहां से क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं। अगर मेटल है एक्सेप्ट बेस के अलावा, तो उसमें हम विजुअल रे डालते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होते। अगर मेटल बेस है तो उस दौरान हम विजुअल रे डालते हैं, उसमें इंसिडेंट करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इमिट होते हैं।